उत्तराखंड से देशराज चमार साहब जो समाज कल्याण मंत्री हैं, रोहतक में आगमन हुआ है और हम उजाला तक के साथ उनके बातचीत करना चाहेंगे। मंत्री जी, आपका रोहतक आगमन पर स्वागत है। हमारे उजाला तक से बात करने के लिए हमारे दर्शकों को हम बताएंगे कि आज रोहतक में किस उद्देश्य से आप यहाँ पर आए। जय गुरुदेव, जय भीम, सतनाम, सत साहेब। आज बड़े दुख का विषय है कि मैं अपने बड़े भाई पिता तुल्य राष्ट्रीय गायक मंजीत मेहरा जी और हमारी भाभी जो आज हमारे बीच नहीं है, मेरी माता तुल्य, 1 अप्रैल को वो स्वर्ग सिधार गई थी। मुझे लेट पता चला, इसलिए मैं नहीं आ पाया। आज आया हूँ और भाई के दुख में शरीक होने आया हूँ। जैसे कहा गया है कि जिंदगी का क्या है भरोसा, साथ देती नहीं किसी का। मैं बड़े भाई से यही प्रार्थना की है, इनके चरणों में अरदास लगाई है कि हम तो उसमें राजी हैं जिसमें उसकी रजा हो। परम पिता परमात्मा सतगुरु जिस हाल में हमें रखता है, हमें उसमें खुश रहना चाहिए, क्योंकि आपके कंधों पर समाज के मार्गदर्शन का बहुत बड़ा जिम्मा है। आप इस दुख से उठें और पुनः आप जो है उसी लय के साथ समाज का मार्गदर्शन करें। मंत्री जी ने हौसला दिया है उत्तराखंड से आकर के कि भाई मंजीत, जो होना है वो होके रहेगा, लेकिन समाज के लिए जिस तरह से मार्गदर्शन करते रहे हैं, एकदम नई ऊर्जा के साथ फिर दोबारा से इस दुख को भुला नहीं जा सकता। लेकिन मंत्री जी ने कहा है कि समाज के हितों को ध्यान में रख करके हमें आगे बढ़ना होगा। और अब जानना चाहेंगे सर, और इसके अलावा कोई अन्य कार्यक्रम? देखिए, अभी एक कार्यक्रम और यहाँ पर गुरु रविदास विश्व महापीठ के बैनर तले एक कार्यक्रम, एक पेड़ माँ के नाम, और आश्रम में जो विकलांग बच्चे हैं उनको भोजन भंडारा है, और आपसे बातचीत हो ही रही है। तो ये कार्यक्रम आज मेरे रोहतक में रहेंगे। जिस तरह से उत्तराखंड की विधानसभा में आपने दबंग तरीके से चमार साहब के नाम से आपने उद्बोधन किया और आइडेंटिटी कार्ड में भी अपना लिखवाया, तो इससे हरियाणा में क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक चमार की बात है, चमार शब्द की बात है, ये बहुत गौरवशाली शब्द है। चमर वंश का राज रहा हिंदुस्तान के अंदर। ये कौम, ये बहुत ही गौरवशाली कौम है। और मेरे गुरु रविदास जी ने तो पूरे जगत को चमार कहा। उन्होंने कहा, चर्म मांस रक्त का तन बना आकार, आंख पसारे देख लो सारा जगत चमार। पूरे 700 करोड़ लोग इस देश के, संसार के, सब चमार हैं। ये बात मैं इसलिए कहता हूँ कि आज आवश्यकता इस बात की है कि हमारे देश के अंदर, पूरे संसार के अंदर सामाजिक समरसता आनी चाहिए। हमारा देश, हमेशा हमारे महापुरुषों ने वासुदेव कुटुंबकम का नारा दिया, यानी कि पूरे संसार के लोग आपस में भाई हैं। उसी तरीके से हम पूरा संसार के लोग एक होकर के चलें और मानवता के प्रति प्यार करें। हम उस देश के वासी हैं जो इस तरह की विचारधारा रखते हैं। हम जानना चाहेंगे, अपने समाज के अंदर जिस तरह से ये लयबद्ध किया है चमार शब्द और एक गौरवशाली शब्द बताया है, ऐसे में अपने युवाओं को, अपनी बहन बेटियों को, अपने परिवारों को हम क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं यही कहूँगा कि पहले तो मैंने विधानसभा में आप क्योंकि हरियाणा से है तो खड़ी भाषा में अगर मैं कहूँ कि मैंने अब विधानसभा में ये कहा कि जब हम सामाजिक समरसता इस देश के अंदर लाना चाहते हैं, जब हम समानता इस देश के अंदर लाना चाहते हैं, तो एक छोटी जाति और एक बड़ी जाति, तो समानता नहीं आ सकती जब तक छोटी जाति और बड़ी जाति इस देश के अंदर रहेगी। या तो जातियां खत्म हो। तो मैंने विधानसभा में प्रस्ताव ये लाया था कि जितने भी लोग हैं हिंदुस्तान के, अपने नाम के आगे से सब सरनेम हटाए, लेकिन वो पास नहीं हो पाया। तो फिर मैंने कहा कि मुझे भी अपनी जाति पर गर्व है, तो मेरे नाम के आगे चमार लगाया जाए। तो संवैधानिक व्यवस्था थी कि चमार नहीं लगा सकते थे। तो मैं फिर भारत के गजट में गया, वहाँ भी यही दिक्कत आई।
तो मैंने कहा फिर कैसे होगा, आगे या पीछे कुछ लगाइए। मैं कहा साहब लगा दीजिए। तो वो साहब लगा, तो चमार साहब भारत के गजट में छपा। मैं विधानसभा में फिर उसको लेकर के गया और वो चमार साहब मेरा नाम वैधानिक रूप से हुआ। तब जाकर विधानसभा में एक पंडित जी थे, शुक्ला विधायक किच्छा के, उन्होंने कहा कि भाई एक ठाकुर साहब थे जिन्होंने विरोध किया था कि पहले तो चमार ही था, चमार कहते हैं, लेकिन अब साहब भी कहना पड़ेगा। तो यानी कि जब तक चमार साहब ना हो जाए तो सामाजिक समरसता नहीं आ सकती, या फिर सभी जातियां, सभी लोग इस देश के, अगर सामाजिक समरसता इस देश में लानी है तो अपने नाम के आगे से सर नहीं हटाए। जो पंडित लिखते हैं पंडित हटाए, जो ठाकुर लिखते हैं ठाकुर हटाए, जो चौधरी जाट लिखते हैं जाट हटाए, तो ये जो अग्रवाल लिखते हैं अग्रवाल हटाए। तो यानी कि सामाजिक समरसता के लिए समानता जरूरी है। वो जातीय समानता, सामाजिक समानता, वो सामाजिक समानता तब आएगी तब हम एक दूसरे को सम्मान करेंगे। या तो चमार को भी चमार साहब कह के जब आप संबोधन करोगे तो उनका भी सीना चौड़ा हो जाएगा, सीना चौड़ा होगा ना। बिल्कुल। जैसे ठाकुर को ठाकुर साहब कह के मेरा साहब सीना चौड़ा होता है। तो क्योंकि मेरे मार्गदर्शक भी हैं, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है मेहरा जी से। तो कहने का मेरा अभिप्राय यह है कि हम अगर इस देश के अंदर सामाजिक समरसता चाहते हैं, या तो चमार को चमार साहब कहना पड़ेगा, या फिर जाति तोड़ो समाज जोड़ो के नारे पर हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। बेबाक वक्तव्य और बेबाक शालीनता के साथ जिस तरह से चमार साहब के नाम से इन्होंने प्रचारित किया, ठीक उसी तरह इस देश के अंदर अगर जाति तोड़ो समाज जोड़ो की बात करनी है तो अपनी जातियां या सबका सटाना होगा, नहीं तो चमार साहब को चमार साहब बोलना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ देखते रहिए उजाला आज तक। नमस्कार।